औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ उम्र मेरे यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं लेके आया हूँ ये अस्थमा के लिए है। और बलगम से खून आना, नक्सीर का खून आना या बवासीर का खून, थूक से खून आना, दिमागी सोजिश, नज़ला, जुकाम, केरा और सांस की तंगी, ये जो नुस्खा है ये खून को भी रोकेगा। अंदर से किसी जगह से भी खून का अखराज हो रहा है तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से रुक जाएगा। और इसके अलावा खुश्क खांसी का होना, सांस की नाली का बंद हो जाना, सांस तंगी के साथ आना। दोस्तों, दमे का जो मसला है, दमे की जो बीमारी है, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है। इस मर्ज का मरीज जो है वो जिंदगी से तंग आ जाता है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का मर्ज है। इस मर्ज की चंद वजूहात हैं, ये वजूहात भी आज मैं आपको बताऊंगा और इसकी अलामात भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ इस मर्ज से जान छुड़ाने के लिए, इस मर्ज से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का नुस्खा भी बताऊंगा। दोस्तों, दमे की जो बीमारी है इसका हमला अक्सर औकात या तो सर्दी में होता है या रात को होता है। अचानक से खांसी शुरू हो जाती है और इतनी शिद्दत के साथ खांसी आती है, ना बलगम खारिज होती है और ना ही मरीज को सुकून आता है। इतनी शिद्दत की खांसी होती है, खुश्क खांसी होती है और सांस भी चढ़ जाता है। जब तक बलगम खारिज ना हो जाए या कह ना आ जाए उस वक्त तक मरीज को आराम नहीं आता। वैसे तो इस मर्ज का कोई टाइम नहीं है, दिन को भी हो जाती है, रात को भी इसका हमला हो जाता है, मगर अक्सर औकात ये सर्दियों में और रात को ज्यादा होता है। सीने में जकड़न शुरू हो जाती है, सांस की नाली बंद होना शुरू हो जाती है, फेफड़ों पे बलगम जम जाती है, फेफड़े जो है वो आवाज करना शुरू कर देते हैं, सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और इतना सांस चढ़ता है जैसे कोई बंदा दूर से भाग कर आया हो और आकर जब खड़ा होता है तो उस वक्त जितना सांस चढ़ता है तेजी के साथ, इस तरह मरीज को सांस चढ़ता है। और सीने से सीटी की आवाजें आना शुरू हो जाती है, जो कि दमा की अलामात हैं। इनकी जो वजूहात है, ये किस वजह से होता है, क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी बद एहतियाती की वजह से, क्योंकि हमारा जो माहौल है ये बाज़ दफ़ा गर्दन हवाएं चलना शुरू हो जाती है तो उस वक्त हम एहतियात नहीं करते, मुंह पे मास्क नहीं रखते या कपड़ा वगैरह नहीं इस्तेमाल करते और जो डस्ट है वो हमारे अंदर दाखिल हो जाती है और वो जाके एलर्जी का बायस बनती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो अहम वजह इसकी है वो एनवायरमेंटल एलर्जी है। उसके अलावा धुएं की वजह से भी एलर्जी हो जाती है और ये एलर्जी से फिर आगे ये सांस का मसला बढ़ जाता है। हम बिल्कुल एहतियात नहीं करते, खास तौर पर हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं बाइक पे या पैदल सफर कर रहे होते हैं उस वक्त जो गाड़ियां धुआं छोड़ने वाली होती है उनसे एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो धुआं है ये अंदर दाखिल होकर फेफड़ों को जाके मुतासर करता है। पोल्यूशन इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है और पोलन एलर्जी, इसकी वजह से भी ये दमे का मसला बन जाता है। और इसकी जो अहम वजह है, जो सबसे ज्यादा तस्वर की जाती है, वो है तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी की वजह से ये दमे का मसला ज्यादा बनता है। तंबाकू नोशी जो है ये फेफड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान देती है, फेफड़ों का जो खून है उसको जला देती है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज है और जो इस एलर्जी से मुतासर बंदा है उसको बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए सिगरेट के धुएं से, और सिगरेट नोशी से भी उसको परहेज करना चाहिए। सिगरेट नोशी जो है ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है इंसानी ज़िंदगी के लिए। ये सिगरेट नोशी जो है ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा दो ज़्यादतियों की वजह से जो दमे का मसला बनता है, हमारे जिस्म के अंदर दो किस्म की ज़्यादती हो जाए तो ये मसला बन जाता है। पहली बात तो जो रतूबतों की ज़्यादती है। रतूबतों की ज़्यादती क्या है? गर्मी की वजह से जो रतूबतें ज़्यादा बढ़ जाती है और गर्मी की वजह से पेशाब जो है ये ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। ज़ोफ़ कल्ब का मसला बन जाता है, मतलब कि जो दिल है उसको कमज़ोरी हो जाती है, ज़ोफ़ आ जाता है, उसकी कमज़ोरी की वजह से भी ये मसला हो जाता है।
और गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा इंसान को लगना शुरू हो जाती है और बलगम जो है वो बहुत ज़्यादा खारिज होती है और सांस भी बहुत चढ़ता है। और दूसरी वजह जो है वो तेजाबी ज़्यादती है। तेजाबी ज़्यादती की वजह से सांस जो है वो तेज़ तेज़ आना शुरू हो जाता है और कब्ज़ का मसला भी बन जाता है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। खांसी की वजह से जो सर में दर्द शुरू हो जाता है, पट्टे भी खिंचाव का शिकार हो जाते हैं और खांसी बड़ी शिद्दत के साथ खुश्क खांसी शुरू हो जाती है। ये जो नुस्खा है इंशाल्लाह ये सांस की नाली को साफ करेगा, फेफड़ों से बलगम खारिज करेगा और फेफड़ों को बिल्कुल साफ कर देगा बलगम से। और इसके अलावा अगर बलगम से खून खारिज हो रहा है, बलगम के साथ खून की अमेजिश आ रही है या थूक के साथ खून आ रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी भी हिस्से से अंदरूनी तौर पर खून खारिज हो रहा है, लकसीर की वजह से है या बवासीर की वजह से है या माहवारी की ज्यादती है या इसके अलावा दिमाग में सोजिश हो गया है उसकी वजह से खून आ रहा है, नजला जुकाम केरे का मसला बन गया है, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से ये भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अब नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा चैनल आसिफ उमर यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें, हमें आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों नुस्खे के अज़ा नोट कर लें। फटकड़ी आपने लेनी है खाम फटकड़ी, मतलब कि ये बढ़िया फटकड़ी नहीं लेनी, खाम फटकड़ी आपने 100 ग्राम लेनी है और सुहागा ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। और शीर मदार जिसको हम आग का दूध कहते हैं ये आपने 10 ग्राम लेना है। अब इसके बनाने का तरीका ये है कि आपने जो फटकड़ी है इसको आपने ग्राइंड करना है और जो सुहागा है उसको भी आपने ग्राइंड कर लेना है। ये दोनों चीजें आप चाहे इकट्ठा ग्राइंड कर लें या अलग अलग। अब आपने क्या करना है कि ये दोनों चीजें मिक्स करके इसमें आपने जो 10 ग्राम शीर मदार आपने लिया है वो इनमें मिला लेना है और इसको अपने अच्छी तरह से खरल करना है। आपने कम से कम आधा घंटा इसको खरल कर लें। जब ये यकजान हो जाए, सब चीजें मिक्स हो जाए, फिर आपने क्या करना है, एक कूजा लेना है, मट्टी का कूजा, मट्टी की डोली आपने लेनी है, उसमें आपने ये चीजें डाल देनी है। जो मट्टी का कूजा ले लिया वो बहुत बड़ा ना हो, बस इतना सा हो कि ये जो आपकी दवाइयाँ हैं, ये जो आपका नुस्खा है उसमें पूरा आ जाए। और उसके ऊपर आपने ढकना दे देना है। ढक्कन दे के आपने इसको रात के वक्त 2 किलो ओपलों की आग दे देनी है। 2 किलो आपने ओपलों की आग दे देनी है। सुबह जब ये ठंडा हो जाए आपने ये कूजा जो है इसको उठा लेना है और इसमें से जो नुस्खा है आपने उसको निकाल लेना है और उसको आपने खरल कर लेना है। अच्छी तरह खरल करके बारीक करके आपने इसको छान लेना है। दोस्तों नुस्खा आपका तैयार है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 250 mg कैप्सूल भर लेने हैं। 250 mg का कैप्सूल आपने सुबह इस्तेमाल कराना है और एक कैप्सूल आपने शाम को इस्तेमाल करना है सादे पानी के साथ। इंशाल्लाह बवासीर का मसला या नक्सीर का मसला या जिस्म के अंदर से कहीं से भी खून खारिज हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रही कि खून कहाँ से आ रहा है, तो उस सूरत में भी ये नुस्खा इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद है। और इसके अलावा दमे का मसला है, सांस की तंगी है, सांस चढ़ जाता है, बलगम का मसला है, बलगम से खून आता है या सांस की तंगी है, किसी किस्म का भी मसला है, खुश्क खांसी है, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों आखिर में एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिले और आपको हमारे चैनल पे हर किस्म की बीमारी का नुस्खा मिलेगा इंशाल्लाह। दोस्तों इजाजत चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।